फ्लैट में अब 40 डेज भी नहीं रह गए हैं। और इस टाइम पे बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि इफेक्टिवली इस टाइम को यूज कैसे करें। सिलेबस तो बहुत सारा है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, बट टाइम जब इतना दे रहे हैं, 12 घंटे दे रहे हैं, 10 घंटे दे रहे हैं, फिर भी नहीं लग रहा है कि कुछ पड़ा है। तो चलो आज देखते हैं कि अब जितना भी टाइम बचा है, अपन डेली बेसिस पे उस टाइम को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। जब तक सोचते रहोगे कि चलो आज ये कर लेता हूँ, आज वो कर लेता हूँ, बट करोगे नहीं तो होगा कैसे। तो जो शेड्यूल बना है, सबसे पहले तो वो फॉलो करो। अगर फॉलो ही नहीं करोगे तो आगे प्रैक्टिस कैसे करोगे, रिवीजन कैसे करोगे। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो ये करो कि जो भी अपना शेड्यूल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, दैट इज मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। अब मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में 3 से 4 घंटे का रखो कि अपन 3 से 4 घंटे के स्लॉट में इन तीनों पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो मॉर्निंग में करना क्या क्या है। सबसे पहले करंट अफेयर्स का रिवीजन। बिकॉज करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, मॉर्निंग में बहुत एनर्जी रहती है, खाली दिमाग रहता है, तो अपन अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो इसमें मिक्स ऑफ टॉपिक्स होना चाहिए, बड़े टॉपिक्स, छोटे टॉपिक्स, टफ टॉपिक्स, इजी टॉपिक्स। ऐसा मत रखना कि चलो आज उठता हूँ सारे इजी 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 टॉपिक्स कर लेता हूँ और छोटे छोटे वाले टॉपिक्स कर लेता हूँ। तो जो बड़े टॉपिक्स हैं और टफ टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन का कभी टाइम ही नहीं आएगा, बिकॉज अपन इजी टॉपिक्स में रह जाएंगे। एंड चूज 20 to 25 टॉपिक्स डेली। कॉज 300 प्लस जब टॉपिक्स हो जाते हैं तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपन एटलीस्ट एक महीने के अंदर अंदर उसका रिवीजन कर लें। तो जब तक 20 से 25 टॉपिक्स डेली नहीं करोगे तो वो रिवीजन एक महीने में कैसे खत्म होगा। देन आफ्टरनून, प्रैक्टिस करो और मॉक्स दो। प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले 30 क्वेश्चन ईच ऑफ इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग एट अ स्ट्रेच ऑफ 90 मिनट्स। ये तो हुआ 1.5 घंटे का काम। बाकी 1.5 घंटे क्या करना है, तो उसमें क्यूटी प्रैक्टिस करो, बस बाकी 3 सेक्शंस की प्रैक्टिस हो रही है और जीके का अपन रिवीजन कर रहे हैं। बट क्यूटी, क्यूटी का क्या, तो क्यूटी की भी प्रैक्टिस अब उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी 4 सेक्शन। और अगर मॉक्स दे रहे हो तो उनको एनालाइज भी अच्छे से करो, बिकॉज बिना एनालिसिस के अपने को अपनी वीकनेस नहीं पता चलेगी। अगर भी इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो कि अपन 80s to 90s के बीच आ रहे हैं और इम्प्रूव करना है, तो बस वो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं जिन पे अपन काम कर सकते हैं और अपना स्कोर और इम्प्रूव कर सकते हैं। देन नाइट, अगेन करंट अफेयर्स का रिवीजन। इसमें रिवीजन करो, जो अभी नए टॉपिक्स आ रहे हैं उनको पढ़ो। एंड री रीडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय री रीडिंग, जो अभी अपन ने करंट में टॉपिक्स करे हैं, जनवरी से सितंबर तक तो अपन रिवीजन कर रहे हैं, बट जो अक्टूबर में रिसेंट न्यू टॉपिक्स पढ़े हैं वो उनकी री रीडिंग करो, बिकॉज जितना बार बार रीड करोगे वो याद रहेंगे। देन 1 घंटा हर चीज को दो, दैट इज 1 घंटा रिवीजन को, 1 घंटा न्यू टॉपिक को एंड 1 घंटा री रीडिंग को। उसके बाद बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैम, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मेरी पढ़ाई रात में ज्यादा अच्छी होती है, या आई एम नॉट अ नाइट पर्सन, मैं सुबह उठ के ज्यादा जल्द अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो व्हाट यू कैन डू इज एक्सचेंज द रूटीन ऑफ बोथ द टाइम्स। मॉर्निंग में अगर जीके का रिवीजन नहीं हो पा रहा है, इतना माइंड फ्रेश नहीं रहता है, तो रात में कर लो। और अगर रात में ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा लाइट रखना है, ज्यादा नई नई चीजें नहीं करना है, रिवीजन नहीं करना है, तो री रीडिंग कर लो, कम टॉपिक्स का रिवीजन कर लो। ये बस आपके ऊपर है। ये तो मैंने बता दिया कि कैसे इफेक्टिवली टाइम मैनेज करना है, बट ये बात हमेशा याद रखना कि जो शेड्यूल बनाया है वो अच्छे से फॉलो करें। एंड कभी ऐसा मत सोचना कि मैंने इतना टाइम दिया है बट लग ही नहीं रहा है कि क्या पढ़ा है। ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिकॉज अगर अपन 12 घंटे भी पढ़ेंगे और उसमें से अपनी पढ़ाई इफेक्टिवली 4 घंटे ही हुई है, तो क्या कुछ मतलब निकला इस पढ़ाई का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप इससे आप थोड़ा तो अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। एंड नाउ डू लेट अस नो और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। और अब टाइम तो बहुत कम बचा है, तो एंशियस मत होना, स्ट्रेस मत लेना, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और जो भी दिक्कत आ रही है डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज यू नेवर नो, सोल्यूशन कहीं आसपास ही हो बट आपको पता ही ना हो।